हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टिस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ये कोई सिचुएशन है, ये फीलिंग है, ये कोई ट्रुथ है, ये कोई न्यूज़ है, कोई अपडेट है, कोई बात है, कोई सूरत हाल है। इट्स कम्प्लीटली ये डिपेंड करेगा कि टैरो कार्ड से क्या चीज़ रिवील हो रही है। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए, सब अपने ऊपर इम्पोज ना करें और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं। आप प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कांटेक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। अगर बिल्कुल नो कांटेक्ट में चले गए हैं तो फिर क्या छुपा रहे हैं, और अगर साथ में हैं, कांटेक्ट में हैं, तो क्या छुपा रहे हैं। डिपेंड करेगा कि क्या चीज़ आती है सामने। तो लेट्स सी कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, चलो जी, पहला ही कार्ड थर्ड पार्टी का आ गया। देन 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। किंग ऑफ वॉन्ड्स। चलिए जनाब, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। या तो ये ऑलरेडी कहीं कमिटेड थे, कमिटेड हैं, खातून हो या मर्द, जेंडर अपने हिसाब से लीजिएगा। थर्ड पार्टी छुपा रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली बताऊं, और थर्ड पार्टी उस तरह से कि जैसे दे नो इट वेरी वेल कि लाइफ में थर्ड पार्टी है, लेकिन ये आपको लेकर इम्पल्सिव भी हैं और ऑब्सेसिव भी हैं। आप पे ये गिव अप नहीं करना चाहते। आपको इन्होंने खूब ताड़ के और बहुत तरीके से रखा हुआ है। बिल्कुल भी हर एक मूव पे कहना चाहिए कि आपकी इनकी इनकी आपके ऊपर नज़र है कि आपको किसी ना किसी तरीके से ये राम करके रखें कि आप इस न्यूज़ पर रिएक्ट ना कर जाएं। जितने लोग हैं, मैं देखिए, मैं कोई फॉल्स नरेशन नहीं कर रही, जितने लोग टैरो रीडिंग देखते हैं तो वो 3 ऑफ सॉर्ड से समझ सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी का कार्ड होता है। 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड्स। सेकेंडली, ये एक और चीज़ है कि ये कोई एक ऐसी बात है कि अगर ये ओपन हुई तो आपको बहुत बड़ा धचका लगेगा। विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये बिट्रेल कार्ड नहीं है, लेकिन ये हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। ठीक है, एक ऐसी चीज़ जिससे बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए कोई, ये कोई ऐसा मामला है। ठीक है, दूसरा, ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये आपसे क्या छुपा रहे हैं, मुझे नहीं पता। आई जस्ट चैनल्ड द वर्ड रिवेंज, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज थर्ड पार्टी या 3 ऑफ सॉर्ड्स के बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स गिव अप ना करना अपने उस पेन पर, अपने उस हार्ट ब्रेकिंग स्टेटस पर गिव अप नहीं करना। रिवेंज, रिबेलियस सी एनर्जी में रहना, और विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही इम्पल्सिव। अगर तो आपके पर्सन अपनी किसी भी बात की डिटेल इंक्वायरी पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं तो समझ जाइए कि इनके कोई प्राइवेट मैटर्स ज़रूर हैं। ठीक है, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, इनकी पर्सनैलिटी ही कुछ इस तरह की, बड़ी चार्मिंग सी पर्सनैलिटी। ड्रेसिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, कोई किसी ख़ास किस्म की ड्रेसिंग करते होंगे, जैसे मर्द हजरात या ख़वातीन, एक ख़ास किस्म का उनका एक स्टाइल होता है। किसी को सॉलिड्स कैरी करने का शौक़ होता है, कोई प्रिंटेड मटेरियल बहुत ज़्यादा पहनता है, किसी के बूट्स का कोई स्टाइल होता है, यानी ओवरऑल ड्रेसिंग जो है वो कोई डिफरेंट सी है।
तो लोगों की नज़रों में आना, अपनी ड्रेसिंग, अपनी अपीयरेंस की वजह से बहुत चार्मिंग, बहुत ही लाइवली सी पर्सनैलिटी, हंसी मजाक बहुत ज़्यादा करना, और क्रश इमेज ज़्यादा देना। यानी अगर कोई फ्लर्ट में आ जाए और फिर वो क्रश फील करे तो इट्स फाइन, और फिर बाद में सेफ रहना कि उसने अगर इस तरह से कुछ समझा तो इसमें मेरा क्या कसूर है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्टिक विद द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। या तो ये आपसे, मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, या तो ये आपसे कोई ऐसा अफेयर छुपा रहे हैं जिस पर ये गिव अप नहीं कर सकते, या ये लिटरली कहीं कमिटेड हैं और आप इनको मिल गए हैं तो ये आप पे गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे। काफ़ी ये इम्पल्सिव हो जाते होंगे, शॉर्ट टेम्पर हो जाते होंगे, चीखने चिल्लाने लगते होंगे कि अगर आप कोई बात में थोड़ा सा डिग इन करने लगते होंगे तो। ठीक है, और चेक करते हैं व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये मामला जो भी है डिस्टेंस पर है। द सन, यस जनाब, आपके साथ इनका टाइम बड़ा ज़बरदस्त गुजर रहा है। द डेविल, हाईली ऑब्सेस्ड, मैंने पहले ही कह दिया था यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। डेविल एंड द मून। देखिए सीधी सी बात, इतनी सिंपल रीडिंग है मुझे लग रहा है बहुत ही यंग से कपल्स होते हैं ना या यंग भी ना कहें, जो रिलेशनशिप में लेसन नहीं लर्न करते, ये उनकी रीडिंग लग रहा है कि आज मैं कर रही हूँ। क्योंकि कुछ लोग ना रिलेशनशिप में ब्रेकअप के बाद इमीडिएटली रिलेशनशिप में आने को हीलिंग समझते हैं कि देखो मैं तो अकेला नहीं हूँ, मैं तो अकेली नहीं हूँ, फ़ौरन देखो मैंने शादी कर ली, मेरी लाइफ में कोई आ गया, आई एम नॉट सिंगल। सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली द सोल्यूशन कि आप एक सिचुएशन में एक इंसान आपको और आप एक इंसान को नहीं समझ सके और आप फ़ौरन दूसरे रिलेशनशिप में आ गए, तो आप क्या करेंगे? आप वो पुराना वाला लेसन लिए बगैर वाला जो बैगेज है ना, वो उस पर अप्लाई करेंगे, फिर वो एक अलग मिजाज का होगा, फिर आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, फिर उस पर ब्रेक। तो ये वो वाला मामला लग रहा है कि ये जो साहब बहादुर या ये जो खातून है जिसकी भी लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, आपका इसके साथ डिस्टेंस है। ठीक है, ये किसी और से भी बात करते हैं, ये बिल्कुल क्लियर बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, जो जॉय इनको आपके साथ फील होता है, जो खुशी इनको आपके साथ फील होती है। इवन आप लोगों ने डांस किया होगा किसी पार्टी शार्टी में, द कपल इज़ डांसिंग, ये अल्टीमेट है बिल्कुल। और इनको लिटरली ऑब्सेस्ड फील होता है, इनको लगता है कि जैसे पुल्ड हो रहे हैं, और इनको आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी, फैंटेसी, विजुलाइज, तमाम चीज़ें सोचना, ये सब कुछ चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि मतलब ऐसा कि अगर ये किसी से ये कहे कि मेरे इख्तियार में ही नहीं है कि मैं उसको छोड़ूं, तो ये बात हकीकत होगी। और जो ये बात आपसे छुपा रहे हैं, एक्चुअली इनको इसका फियर भी बहुत है। पाइसिस एनर्जी आई है, कैप्रिकॉन ये खुद हो सकते हैं, लियो आया है यहाँ पर, एलीज, लियो, सेजिटेरियस और पाइसिस एनर्जी। आप डेविल के फ़ौरन बाद देखें कि ये नेगेटिव सा, ये एक ऑब्सेस्ड सा, कंट्रोलिंग सा, चेंड फील करना कि मैं हर चीज़ से लड़ने को तैयार हूँ, बस मुझसे ये कहीं अलग ना हो जाए मुझसे ये दूर ना हो जाए। और इसका फियर इनको डेफिनेटली है, इनको काफ़ी ज़्यादा खौफ है इस बात का कि आप जो हैं वो कहीं लिटरली इनसे जो है वो खाइफ ना हो जाए। तो ये आपसे इसीलिए छुपा रहे हैं बात। अच्छा, मज़े की बात ये है कि या तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं इसलिए आप इनको अप्रोच में नहीं रख सकते, आपकी ज़्यादातर इनसे व्हाट्सएप पर और इन्हीं तमाम चीज़ों पे बातचीत होती होगी, तो ये आपको दूर से ताड़ते भी रहते, ज़रा नज़र रखते हैं। आप देखिए कैसे ये ना इतनी दूर से भी जो है वो टेलीस्कोप लगाकर, टेलीस्कोप से तो खैर मतलब ये जो भी होता है, जिस भी तरह का ये दूरबीन है या डंडा बीन है, आई डोंट नो, बट ये इससे कितने गौर से दूर से बैठा देख रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग साइन कि मैंने आपको कहा ना कि मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब ये आ रही है कि ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, बट दे आर नॉट हैप्पी इन अ रिलेशनशिप एंड दे आर कमिटेड। बट जब आप इनके साथ एक हैपनिंग में आए हैं, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे सन का कार्ड है, तो दैट मीन्स ये इनकी एक अल्टीमेट हैप्पीनेस है। आपके साथ को होना इनके लिए जॉयश है, इन्जॉय करते हैं, इनकी फीलिंग्स ही अलग होती हैं, अलग ही तरह से सोचते हैं और महसूस करते हैं।
और लिटरली आपको इस तरह से रखते होंगे कि अगर छोड़कर गए मुझको या गई तो मैं तुम्हारा अपडेट दबा दूँगा। यानी नाइट ऑफ सॉर्ड्स के नीचे डेविल का कार्ड है, इंतहाई बॉसी एनर्जी, ठीक है ना। और इनकी पर्सनालिटी का एक एक्सपेक्ट डेफिनेटली है कि जितने चार्मिंग और गुड लुकिंग ये हैं, और इधर जो है वो मून कार्ड आ रहा है, तो इट्स अ बिग साइन कि इनको अपनी पर्सनालिटी का ये साइड जो है वो इनसिक्योर करता भी है कि भाई मैं कभी कभी ये आपके सामने इस बात को क्लेम ही नहीं कर पाते होंगे कि मैं, मेरे बात करने के अंदाज से अगर किसी और ने मुझ पे फ्लर्ट या क्रश का कुछ इंप्रेशन डाल लिया तो फिर मेरा क्या कसूर है। ये एक सेफ प्ले भी है और एक इनसिक्योर प्ले भी है, ठीक है ना। तो आपके पर्सन डेफिनेटली ये चीज़ छुपा रहे हैं। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स, लकीली 3 और 3 का कार्ड आया है। प्रोटेक्टेड हैं आप, शायद ये रीडिंग आपके लिए एक आई ओपनिंग हो, क्योंकि ये 3 ऑफ 3, डबल 3, ट्रिपल 3, टेट्रा 3 आता है, तो दैट मीन्स कि आप एंजल के थ्रू गाइडेड चल रहे हैं आपको एंजल्स की सपोर्ट है। 3 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊं कि इनकी लाइफ में जो कुछ भी है ना, अभी 3 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा है कि अपनी खुशी की खातिर स्टैंड लेने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि ये पेंडिंग या डिले टैक्टिक नहीं है, ठीक है। क्यों आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर? 8 ऑफ सॉर्ड्स। स्टक फील करते हैं अपने आप को, ये उस पुरानी सिचुएशन से कैसे निकले। तो इनको लगता है कि आपको अगर ये पता चला तो शायद आप दोनों का ना अफेयर काफ़ी इवॉल्व हो चुका है, क्योंकि अभी तक तो पट्टियाँ बंधी नहीं हैं आप पर। जिस दिन ये पट्टी खुली तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। कैन यू सी दिस? गड़बड़ हो सकती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स और सन का कार्ड क्यों आया है? एस ऑफ कप्स। मैंने कहा था कि अल्टीमेट हैप्पीनेस है और एस ऑफ कप्स, ये आपसे लिटरली मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। 9 ऑफ सॉर्ड्स और डेविल का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। एज गैप है आप दोनों के दरमियान, और ये बहुत इनोसेंट एक्ट करते हैं जैसे मेरी गलती नहीं है, और बड़ी प्लेफुल एनर्जी में रहना, बहुत ही चार्मिंग, हल्ला गुल्ला, इजी पीजी, बड़े बड़े काम कर देना इन टर्म्स ऑफ फ्लर्ट एंड अफेयर, और प्रिटेंड ये करना कि भाई मेरा कसूर नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया, सेफ प्ले। किंग ऑफ वॉन्ड्स और मून का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको लिटरली या तो प्रपोज करना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, किसी सॉलिड कमिटमेंट में आना चाहते हैं, सीक्रेट रिलेशनशिप की ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप इनके साथ बंधे रहें। क्योंकि कोई ऑफ़र जब देंगे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और नीचे मून का कार्ड है, अगर ये कार्ड ना हो तो ये बहुत खूबसूरत बात है कि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स होते हुए आपको प्रपोज करना चाहते हैं, इतनी चार्मिंग पर्सनैलिटी होते हुए ये आपको सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं। लेकिन जो ऑफ़र ये देना चाहते हैं उसके फ़ौरन नीचे मून कार्ड है। दैट मीन्स के ऑफ़र में कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइजिंग एलिमेंट ज़रूर होगा, या तो दिया हुआ है आपको मालूम है, या फिर ये करेंगे ऐसा, ठीक है। तो क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन आपसे? ये तमाम चीज़ें छुपा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर है जो वो छुपा रहे हैं। लेट्स सी द अदर फैक्टर्स के रीज़न क्या है ये बात छुपाने की। क्या रीज़न है आपके पर्सन आपसे ये बात अगर छुपा रहे हैं तो क्या रीज़न है? लेट्स सी क्या फैक्टर्स हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के। प्लीज़ गाइड मी। हनीमून, आपने कोई वेकेशन, कोई ट्रिप, कोई लॉन्ग टाइम, कोई अच्छा सा बड़ा ब्यूटीफुल सा हॉलीडे स्पेंड किया है, एंड दे डोंट वांट टू लूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। ये हमेशा इसको रिवाइव करना चाहते हैं, ये हमेशा चाहते हैं ऐसा मोमेंट रहे, बिकॉज ऐसा कोई पर्सन नहीं मिल सकता जैसा टाइम आपने इनके साथ स्पेंड किया है। एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। हनीमून, लिटरली आप दोनों के दरमियान हनीमून फेज रहा है, ठीक है। क्या फैक्टर्स हैं छुपा? अट्रैक्शन, ओ माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल।
यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। आप इनके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं, आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को कंपैटिबिलिटी की एज पर लेकर जाते हैं। बहुत अच्छा जैसे कहना चाहिए, बहुत डिलाइटेड, बड़ा ज़बरदस्त सा लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। आप कभी कभी इनको कहते होंगे ये तुम्हारा बॉसी और तुम्हारा कंट्रोल करना मुझे पसंद नहीं है, और ये इनसिक्योरिटी में आपके ऊपर पजेसिव है। अगर तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो ये लिटरली आपको उस एंड तक प्रोवोक कर रहे हैं कि तुम कोई स्टैंड ले लो, बाय गिविंग दिस बिलीफ के ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग वाली बात है ना, दिस इज़ क्वाइट रिस्की। अच्छा, इस पर थोड़ा सा आपने नेगेटिव फोर्स भी नहीं अप्लाई करनी, लेट इट, क्योंकि लिखा हुआ है कि इसको अनफोल्ड खुद ही होने दें, ठीक है। इतना ज़्यादा अगर बॉसी हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको रोक रहे हैं टोक रहे हैं तो क्यों टोक रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, थोड़े दिनों में आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, 2 कार्ड्स फ्लिप होके गिरे, रिलीजियस फैक्टर्स, दिस कुड बी द वन। चलें, ये भी एक बहुत बड़ी बात पता चल गई। इन्होंने या तो अपनी कास्ट आपसे आज तक छुपाई हुई है, ये किसी ऐसी कास्ट को बिलोंग करते हैं जो कि क्वेश्चनेबल है, या फिर कुछ ऐसी रिलेशनशिप की कंडीशंस हैं जो कि रिलीजियस बातों पर फॉल नहीं करती, तो उस पर शायद आपको लगता होगा कि ये बातें सही नहीं हैं, तो एक डिफरेंस भी आ गया होगा, रिलीजियस फैक्टर भी होगा। आप इनकी कुछ ख्वाहिशात पर या कुछ बातों पर अग्री नहीं होते होंगे, लेकिन ये चाहते होंगे कि जब तक आप और ये रिलेशनशिप में, तो इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा ना देखा जाए, इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा ख्याल ना किया जाए, कुछ इस तरह की बातें। तो दिस इज़ क्वाइट ट्रिकी, व्हाट आई कैन सी, हीलिंग फैमिली इश्यूज सी। तो इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि आपके पर्सन जो आपसे छुपा रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी सेंसिटिव थिंग अबाउट देयर लाइफ। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे वो पीछे नहीं हट सकते, और दूसरी हकीकत ये कि ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तीसरी हकीकत ये कि आपको ये ऐसी ऑफ़र देना चाहते हैं जिसमें ये आपको खो ना दें, आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप दोनों के दरमियान बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिस्टेंस कर सकती हैं। बट ये मैं एक अलग रीडिंग करूँगी कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट स्टेप, बट एट द मोमेंट व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, दिस इज़ द थिंग, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।